प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भारतीय जीवन बीमा निगम से दीपक पटेल लाइफ मैनेजमेंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, लाइफ मैनेजमेंट का यह एपिसोड नंबर 15 है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में किसी की आलोचना और शिकायत नहीं करनी चाहिए। साथियों, मैं किसी से आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें। जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, और देखते हैं सही आलोचना किसे कहते हैं। साथियों, रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमको उनकी मदद करने के इरादे से आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करते समय हमें उस समस्या का हल पेश करना भी जरूरी है। साथियों, हमको अपने व्यवहार की आलोचना करनी चाहिए, न कि उस व्यक्ति की। ये हम सब लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। हमको सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। साथियों, अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन जब उसे आलोचना करने में मज़ा आने लगे तो हमको आलोचना करना रोक देनी चाहिए। साथियों, दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में हमारे कुछ तरीके इस प्रकार से हैं। हमारा नज़रिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सज़ा देने वाला। घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए, इससे तकलीफ होती है। तुम हमेशा, तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। शांत और दृढ़ रहें। हमको आलोचना समझाने के लिए करनी चाहिए, न कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव न अपनाएं, क्योंकि यह नाराज़गी का निर्माण करता है। पहले असलियत को जानें, बिना सोचे समझे। हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दीजिए। काम की आलोचना करें, न कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराज़गी जाहिर न करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। आलोचना दवा देने की तरह है। आलोचना दवा देने की तरह है, जैसे दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज़्यादा मात्रा में देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होनी चाहिए। सही ढंग से किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो जाती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं।
ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें, उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां न सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। अब बात करते हैं आलोचना स्वीकार करना। साथियों, हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। इस संसार में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसको एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। साथियों, आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते हैं। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने का कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। साथियों, आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ करें और ना कहें और ना ही अपने आसपास कुछ रखें। लेकिन साथियों, इस तरह एक नकारा इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है, एक तो अज्ञानता होती है और दूसरी जलन। अज्ञानता। साथियों, जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। जलन। साथियों, जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। साथियों, गलत आलोचना हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ न हो सकने की वजह से तारीफ की जगह अपनी आपकी आलोचना करता है। कहा जाता है कि साथियों, जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर भी मारे जाते हैं। साथियों, एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस तरह के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे अपनी मदद खुद करने लायक नहीं बन जाते हैं। साथियों, उनके पहले के मददगार ही उनकी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे और मुश्किल बनाने की तरह हर मुमकिन कोशिश करते हैं। साथियों, ज़िंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की जगह जलन होती है। साथियों, रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत न होना कमज़ोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। इसको सही ढंग से लें, इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें, अगर वह सही लगती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। साथियों, आलोचना से बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तब वह झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इसी तरीक़ों को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फ़ायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। साथियों, उस इंसान के शुक्रगुजार हूँ जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। साथियों, ज़्यादातर लोगों के पास समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें। साथियों,
कुछ लोगों को शिकायत करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर दिन खराब है। शिकायतें करना उनकी आदत बन जाती है। 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। साथियों, फिर शिकायत करने से क्या फ़ायदा? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। यह हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। साथियों, क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं दोस्तों। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी भी हो सकती है। साथियों, रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला हमारी परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। आपको यह एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।